is always stored in the form of energy. जो भी हम काम करते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, यानी V इज इक्वल टू W बाई क्यू। यहाँ से W हो गया V इंटू क्यू, एंड W इज व्हाट, वर्क डन, एंड वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट मींस W इज इक्वल टू V क्यू। इसके बाद हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी R इज इक्वल टू Q बाई T। यहाँ से Q की वैल्यू हो गई I इंटू टी, ये फॉर्मूला हो गया V I इंटू टी। So this is known as work done or the energy stored, which is also known as electric energy. And this is energy, so its unit is joule. Now some more formulas are there, और वो कहाँ से आते हैं? हमारा फॉर्मूला आया वर्क डन इज इक्वल टू VIT। अब इसके बाद हमारे पास ओम्स लॉ हमको पता है, ओम्स लॉ V अपॉन I इज इक्वल टू R। अब अगर इस V के हम फॉर्मूला निकालें तो ये हो गया I इंटू आर। हमने इसको यहाँ पे रखा तो V की जगह I इंटू आर, ये स्मॉल आई मतलब करंट है, इंटू टी, यानी फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर आर टी। यानी वर्क डन के हमारे कितने फॉर्मूले हुए? वर्क डन यानी एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी। पहला फॉर्मूला उसका हो गया VIT, दूसरा फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर आर टी। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर हम I की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो इसी फॉर्मूले से अगर तुम I की वैल्यू निकालोगे तो V बाई आर, फर्स्ट वाले में रखो वर्क इज इक्वल टू VIT, यानी V I की जगह हो गया V बाई आर इंटू टी, दैट मीन्स वर्क डन दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू V स्क्वायर आर इंटू टी। So these are three different formulas, and generally electric energy is represented by H, and its unit is what? Its unit is joule. So now definition, आप अपना इसमें ही न्यूमेरिकली होते हैं, इसमें यहाँ डेफिनेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसके बाद आ रहा है पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। नाउ वर्क डन का भी फॉर्मूला हमने आपको बोला VIT, इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो बहुत आसान होता है, सारे फॉर्मूले यहीं से डिराइव कर लो। तो ये हो गया VIT ओवर टाइम का टी, दोनों टी कर दिया, दैट मींस द पावर, फॉर्मूला फॉर पावर इज V इनटू I। तो जनरलाइज फॉर्मूला हम हमेशा सजेस्ट करते हैं बच्चों को P इज इक्वल टू VI याद करने को, और अगर मान लीजिए वो रेजिस्टेंस या किसी और टर्म में होगा तो हम उसको ओम्स लॉ के हिसाब से चेंज करके और फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब आ जाता है यूनिट ऑफ पावर। यहाँ देखो वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन यानी एनर्जी जिसकी यूनिट क्या हो गई जूल, और टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। तो इट्स यूनिट, पावर की यूनिट क्या हो गई जूल पर सेकेंड, और पावर को वॉट के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट मिस्टर वॉट। और फॉर्मूला निकाल सकते हो। घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, कंज्यूम होती है, उसको किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। तो definition of kilowatt hour and conversion of kilowatt hour is very important in the respect of numericals। जब numericals में हम वहां पे आएंगे तो हम आपको सिखा देंगे, लेकिन मेरा सजेशन है कि 1 किलोवाट आवर की आप डेफिनेशन याद कर लीजिए अपनी बुक से, और इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, कभी कभी याद आती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी किलोवाट आवर को अगर जूल में बदलना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
Now after that, wait a minute. यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर 40 वॉट, 60 वॉट और 100 वॉट के पावर मतलब बल्ब पैरेलल में हम कनेक्ट कर दें तो कौन सा बल्ब हमको ज्यादा इल्यूमिनेशन देगा, सबसे ज्यादा चमक कौन से बल्ब से हमको प्राप्त होगी। कभी कभी ये मल्टीपल क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि 100 वॉट का बल्ब हमको ज्यादा चमक देगा। ये हम लोग घरों में भी देखते हैं कि अगर हम बड़े ज्यादा वॉट का बल्ब लगाते हैं तो उनको ज्यादा रोशनी मिलती है और घरों में जो भी कनेक्शन होता है वो पूरा के पूरा पैरेलल कनेक्शन होता है। और अगर मान लीजिए इसी वॉट को, 40 वॉट को, 60 वॉट को और 100 वॉट को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हमको 40 वॉट का जो बल्ब है वो ज्यादा इल्यूमिनेशन देगा, वो ज्यादा चमकेगा, उसमें से हमको ज्यादा लाइट मिलेगी। तो दिस इज अ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। कभी कभी ये कॉम्पिटिशन्स में रहता है, मेरे सामने पड़ गया तो मैंने कहा मैं आप लोग को बताती चलूं। नाउ आफ्टर दैट, नाउ पिक्चर इज अगेन वेरी not too clear. Now there are two types of resistors, ohmic resistors and non-ohmic resistors. तो ohmic resistors वो होते हैं जो ohms law को follow करते हैं. All those resistors which follows the ohms law are ohmic resistors, and all those laws which do not follow the ohms law, they are non-ohmic resistors. They follow ohms law. बस यही इसका आंसर होता है। ohms law, they do not follow ohms law. Now one thing more, uh, अगर हमारा ग्राफ ऐसे स्ट्रेट है एंड दिस इज अ ohmic resistor, और अगर ग्राफ मेरा ऐसे कर्व में है, ऐसे भी हो सकता है, डाउनवर्ड अपवर्ड भी हो सकता है, और यहाँ पर अगर ऐसे ग्राफ दिया हुआ है तो वोल्टेज हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है और करंट हमेशा वाई एक्सिस पर होता है। ये चीज ध्यान कर दीजिएगा कि वोल्टेज हमेशा एक्स एक्सिस पर है, करंट हमेशा वाई एक्सिस पर है। दूसरी चीज, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस लाइन का जो स्लोप है वो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है और यहाँ पर इंस्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है। दूसरी चीज, ये स्लोप अगर हमें निकालना है, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज V1 एंड दिस पॉइंट इज V2, फॉर एग्जांपल दिस इज I1 एंड दिस पॉइंट इज I2, ओके, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो दो पॉइंट्स ले लिए जाते हैं। नाउ हमें क्या पता है फॉर्मूला V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो अगर ये स्लोप से हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी तो कुछ भी नहीं है, V2 की जगह V माइनस V2 माइनस V1, I की जगह I2 माइनस I1, और ये जो वैल्यू स्लोप की आएगी वही मेरा रेजिस्टेंस होगा। और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, न्यूमेरिकल्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो वहां पर हम इन चीजों को पढ़ेंगे। नाउ देयर इज वन मोर टॉपिक, व्हाट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में चेंज करते हैं और उसी हिसाब से उसमें इलेक्ट्रिक करंट में भी चेंज आ जाता है, दैट इज नोन एज डायनेमिक रेजिस्टेंस। एंड सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस निकालते हैं तो डायनेमिक रेजिस्टेंस डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई एंड नथिंग एल्स, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है। So what is dynamic resistance? If we change a little bit of potential difference of any circuit of any battery and we got a lot of change in also the electric current, so this is known as dynamic resistance. Now combination of resistances are there and you know all of them. I just again recap. Resistance के combinations के ऊपर कई और videos बने हुए हैं along with numericals. मैं उसको अटैच कर दूंगी, आप उसको दोबारा रिवाइज कर लेना। पूरा पूरा रेजिस्टेंस का बना हुआ है सीरीज और पैरेलल का, सिंपली वही है, फिर से देख लो। अगर रेजिस्टेंस
सीरीज में है और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल है, अगर आपका सीरीज में रेजिस्टेंस होगा वी गॉट इन दिस वे। कैपेसिटर इतना लंबा पढ़ चुके हो सो इसलिए ये तो बहुत ही इजी है। मान लीजिए बैटरी हो गया, okay? So for the series we have direct relationship R1, R2, R3. For example, this is R1, this is R2, this is R3. And for the parallel combinations, for example, we have first resistance, second resistance, and now third resistance. And they are connected with the battery. This is battery. This is R1 resistance, R2 resistance, R3 resistance. Now current is going from here and यहाँ से निकलेगी, पॉजिटिव वाले से निकलती है करंट। तो यहाँ पे आपका जब पैरेलल हो जाएगा तो 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3. So this concept you already know. So one thing more, in case of parallel, potential is constant. V is constant. That is potential. Potential constant होता है, ठीक है। P से पैरेलल है, P से पोटेंशियल है। In case of series, I constant है, यानी करंट कांस्टेंट। ये याद रखने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उस हिसाब से न्यूमेरिकल्स चेंज होते हैं। पवित्र तुमने इतना ही भेजा है, बात करो। हाँ जी, खत्म हो गया चैप्टर। हाँ, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल्स है होंगे उसके, भेजो पुराने भेजो। नंबर पे, 2 मिनट। हाँ भेजो, जो आप जिससे आएगा वो भेजा था करा पहले, दूंगे। न्यूमेरिकल जिससे नहीं भेजा, पहले भेजा था। पुराने नंबर पे, क्योंकि ठीक। उससे पढ़ाती हूँ ना, वो फोन सामने रखे। 2 मिनट बाहर जाओ, मुझे भेजो, फिर आओ। अब पूरा लेसन भेज हो रहा गया, हूँ। कोई दिक्कत नहीं है ना? इजी था। आप सीख गए हो ना चीजों को, तो इजी था। अब सीख गए हो। आंटी जिस अब नंबर पे इंटेलिजेंस, भेजा था उसी पे ना? हाँ बेटा। अब अगर बड़ी क्लास में, अब जब हम तुमको अगले साल से हटा रहे हैं अपने पास से, तुम्हें उतनी अकल ना दें तो क्या फायदा है कि तुम अभी भी मेरे पीछे हाँ। पड़े चलो। हाँ, बड़े हो भाई, अब हम तुमसे टाटा बाय बाय कर लेंगे 6 महीने बाद। यहाँ पे आके आंटी की सीमा समाप्त होती है, तो अकल नहीं आंटी भेज देंगे, दिया। बताओ। हाँ, अकल नहीं देंगे क्या, बताओ बेटा। अब इजी ना लगे तो क्या फायदा, फिर बताओ जरा सा। अभी तो हमको कुछ बहुत सारे ऐसे टफ टॉपिक और पढ़ाने हैं। सॉरी सॉरी, ये मोबाइल ही गिर जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 100-watt bulb, it is given in this way, 100-watt bulb and 220-volt bulb is connected to 110-volt DC supply. Calculate power. Now, ये इस तरह दिया, इसको आप देखो, ये वॉट है, यानी ये पावर हो गया 100 वॉट। ये वोल्ट है तो ये V हो गया 220, ठीक। और इसको इस सप्लाई से कनेक्ट किया गया, तब पावर क्या है? तो हमारे पास फॉर्मूला या क्या हमने बताया था, P इक्वल टू वी आई। लेकिन यहाँ पर करंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। आई की वैल्यू हो गई V अपॉन आर। याद रखना कि ये वाले क्वेश्चन इसी तरह होते हैं। तो ये V इंटू वी बाई आर, यानी पावर का हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, V स्क्वायर बाई आर। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। अब देखो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से तुम आर निकालो पहले वाले केस के लिए। पावर हो गया 100, 220 इंटू 220 बाई आर, यानी आर हो गया 220 इंटू 220 बाई 100। दोनों जीरो कट गए।
यानी रेजिस्टेंस हो गया 20 into 22. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस. ओके, नाउ कैलकुलेट द पावर. अब फिर से पावर निकालना है. देखिए ये फर्स्ट स्टेप है. नाउ सेकंड स्टेप, फिर से हमारा फॉर्मूला हो गया v स्क्वायर बाई आर. अब ये पावर का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम ये पावर का 100 नहीं रखेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे. और अब की ये वाला जो v स्क्वायर है वो ये रखेंगे जिससे हम कनेक्ट करते हैं, यानी 110 into 110. और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जो आया वो यहाँ रखेंगे. बहुत ध्यान रखना ये क्वेश्चन कैसे होता है, कि जैसे वो दिया हुआ है उसको इस सप्लाई से कनेक्ट किया गया तब पावर क्या होगा. अब ये 11 से अगर कटता है तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, और ये 2 बार हो गए दोनों. ये 2 से कटा 5 हो गया, ये 2 से कटा 5 हो गया. 5 5 जा 25 और यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हम करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम पावर डेसिपेटेड. नहीं, मैक्सिमम पावर दिया हुआ है. मैक्सिमम पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टर इज 1 वॉट. मैक्सिमम पावर जो लगी वो 1 वॉट है. और आपका जो रेजिस्टर का वैल्यू है वो दिया हुआ है 10,000 ओम. व्हाट इज द मैक्सिमम करंट फ्लोज. वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम करंट. एक रेजिस्टर है जिसका 10,000 ओम रेजिस्टेंस है, उसमें से मैक्सिमम पावर 1 वॉट की उसमें लग रही है, तो उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है. हम फिर से फॉर्मूले में आएंगे. पावर का फॉर्मूला हो गया करंट के लिए V इंटू आई. यानी हमको अगर करंट निकालना है तो हमको यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए. पोटेंशियल चलने के लिए हमको फिर से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा V स्क्वायर बाई आर का. तो अब इस वाले फॉर्मूले में तो यहाँ पर आपने क्या रखा 1 वॉट, और V स्क्वायर की जगह हमको निकालना है, और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 10,000. तो V स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10,000. फिर V की वैल्यू हो गई, दो दो जीरो है तो ये 100 आ गई, 100 वोल्ट. अब हमको मैक्सिमम करंट निकालनी है, तो फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. अब यहाँ पर आपकी पावर कितनी है 1 वोल्ट की, और ये वोल्टेज कितना आ गया 100, और हमको करंट निकालना है, तो करंट हो गया 1/100 which is equal to 0.01 एम्पियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच चार्ज फ्लो टू अ 250 वोल्ट 1000 वॉट हीटर इन 1 मिनट. पूरा डेटा पहले एनालाइज करो. हाउ मच चार्ज फ्लोज, यानी हमको क्यों निकालना है. 250 वोल्ट यानी पोटेंशियल दिया 250, पावर दिया 1000 वॉट इन 1 मिनट. टाइम दिया है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स. हमारे पास पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई. अब यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे. पावर रखा 1000, ये हो गया 250, और हमने आई की वैल्यू निकाली. आई की वैल्यू हो गई 1000 बाई 250, ये कट गया 25 का 100. करंट हो गया 4 एम्पियर. अब इसके बाद हमको निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा. नाउ आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. करंट कितनी है 4 एम्पियर. चार्ज हमको निकालना है और टाइम कितना लगा है 60 सेकेंड्स. दैट मींस Q is equal to 60 into 4 which is equal to 240 coulomb.
A heating element is marked (210 volt, 630 watt). What is current drawn by element when connected to 210 volt DC? Firstly, we solve this. Now again, 210 volt, that is 210. Power is 630. When it is V1 and it is connected to 210 volt, and we have to find the current. पहले इन दोनों से हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लो. R इज इक्वल टू, मान लीजिए वी आई है, हमें नहीं आता, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी पावर का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बाई आर. अब यहाँ पे 630 हो गया पावर की जगह, पोटेंशियल कितनी हो गया 210 इंटू 210, और ये रेजिस्टेंस निकालना है. तो रेजिस्टेंस हो गया 210 इंटू 210 ओवर 630. ये क्रॉस हो गया 3 7 21, 3 2 6, 3 1 3, 7 3 21, 3 7 21, 70. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 70 ओम. नाउ इट इज कनेक्टेड टू दिस पावर, फाइंड द करंट. Now power is equal to V into I. Then where, what is the power? 630, potential 210 into current. Then I is equal to 630 by 210. 0 cut here, 3 2 is 6, 3 1 is 3, 3 7 is 21, 7 3 is 21. That means current is 3 amperes. Clear? 1 horsepower is converted into 746 watt. After that, you can solve this question. The next one. An electric motor of 1 horsepower is running at 220 volt. What is current in motor? Now 1 horsepower, this is power, 1 horsepower, which is equal to 746 watt. It is connected with 220 volt. 220 volt. We have to find current. So simple, we have to use the formula power is equal to VI, and I think we can got the answer very easily. Let's take it. When power is equal to 746, voltage 220 into I, that means current is equal to 746 by 220. For example, इसको 11 से डिवाइड करो, या 2 से करते पहले 110, 2 3 जा 6, 1 7, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 33 43 नहीं जा रहा है. ये अगर 0 उठाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट आ गया. हम 37.3 को अगर हम 11 से डिवाइड करें, 11 3 जा 33, we got 4.3, right point here. Now it is 43, so 11 3 जा 33, this is 0, this is 1.0. So 11 9s are 99. So we got the answer 3.39 ampere. So in this way, I think you can solve the numericals based on the power, etc. Now, for example, one more question.
I'm leaving some questions up to you. But one more question which I'm going to discuss now, it is very important question and generally asked in the engineering examinations. This is a very silly question and students are generally forget that formula and just don't able to do that question. This question is very important. Question number 9. A bulb is marked 60 watt and 220 40 volt. What is resistance of filament? अभी आप पढ़ रहे हो, बहुत इजी लगेगा लेकिन अक्सर कंपटीशन में आता है और आप लोग इसको नहीं कर पाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक अलग डायरी में नोट कर लेना, अक्सर पूछ लेते हैं। सीधी सीधी चीजें एग्जाम में आता है और बच्चे नहीं कर पाते। अगर हम इसकी डेटा एनालिसिस करें तो वॉट है तो पावर हो गया 60 वॉट, वोल्टेज हो गया 240 वोल्ट एंड वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस। देखो फिजिक्स का न्यूमेरिकल कभी भी करना हो तो मेरी पर्सनल राय है कि डेटा बना लिया तो आधा क्वेश्चन दिमाग में समझ में आता है कि हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, फिर भी आपको बता रही हूँ वी आई हो गया मान लीजिए। तो बी बाई आई इज इक्वल टू क्या हो गया आर, तो आई क्या हो गया बी बाई आर। आपने इस फॉर्मूले को यहाँ रख दिया तो बी इंटू बी बाई आर। So we have to find the R. So value of the R is equal to B into B by T. Now again this is 240 into 240 by 60. That is then cancel 6 4 is 24, 0 4 4 is 16, 4 2 is 8 1 9. So this is 960 ohm because the unit of resistance is ohm. Now I am going to solve the question number 11th. I think you can do. It's easy one. मैं इसको ऐसे ही बता रही हूँ, 2 मिनट सुन लो। मान लो 10th है, find the ratio of resistance of 40 watt bulb and 100 watt bulb designed to work at 220 volt supply. Interesting question. I will write that. Then I will explain you. Find ratio of resistances of 40 watt and 100 watt bulb when connected to 220 volt supply. Okay. तो यहाँ पर आप देखो, आपको जैसे 2 बल्ब दिए हुए हैं, P1 40 वॉट, P2 100 वॉट और इसका भी 220, इसका भी 220. We have to find the ratio of resistance. Now the formula for resistance is V square by R. And for P2, V2 square by R. ये मान लो R1 या R2. तो यहाँ पर आपका ये वोल्ट सेम है, तो अगर हम रेशियो निकालते हैं तो P1 by P2 is equal to 1 by R1 upon 1 by R2. Simple खत्म. That means P1 by P2 is equal to R2 by R1. So that means there is an inverse relationship between power and resistance. अगर आपको ये दिमाग में रहता है तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये आया कहाँ से वो मैंने आपको समझा दिया। अब आप सॉल्व कर सकते हो। P1 by P2 is equal to R2 by R1. But we have to find the ratio, that is R1 by R2. So we interchange it, that is P2 by P1. क्योंकि वहां पर सारे आंसर्स के रेशियो होंगे लेकिन आप करेक्ट लिख पाते हो कि नहीं ये भी बहुत मायने रखता है। नाउ P2 की वैल्यू कितनी 100 और इसकी हो गई 40, ये हो गया 10 by 4 यानी 2 5 10 2 2 4 5:2.
जब आपको कंपटीशन में